अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, औलाद किसी भी वालिदैन के लिए किसी नेमत से कम नहीं और औलाद की खुशी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर वही औलाद पैदाइशी तौर पर किसी मर्ज़ का शिकार हो जाए या फिर हो, तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला एक पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं अगर बात करूं ग्लोबली और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, तो एक बड़ी तादाद जब यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो वो दिल के मर्ज में मुब्तला होती है। यानी हम आम तौर पर सुनते हैं कि दिल में सुराख है, वॉल बंद है, और उसी मर्ज का जो शिकार होते हैं बच्चे, उनके लिए तो तकलीफ दे होता ही है, लेकिन साथ साथ उनके वालिदैन और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। जहाँ पाकिस्तान में आम बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए एक आम शख्स दर-बदर फिरता है, वहीं पर इस जैसा महंगा इलाज, चाइल्ड हार्ट सर्जरी, जो कि एक बहुत महंगा इलाज है और बहुत सारा वक्त भी दरकार होता है, अस्पताल के अंदर फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं थी, उसको अफोर्ड कर पाना एक आम शख्स के लिए किसी खास से कम नहीं। ऐसे में सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चाइल्ड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के जरिए बहुत कम वक्त में 10,000 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरीज की हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और 10,000 बच्चों को जिंदगी देना, ना सिर्फ पंजाब के बच्चे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ सूबों के बच्चों को जो है वो सर्जरीज की गई है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन बच्चों की जिंदगियां सीएम पंजाब मरियम नवाज के विजन के बाद बदल रही हैं। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपका छोटा बच्चा, एक वालिदैन के लिए औलाद जो है वो नेमत से कम नहीं होती। बहुत खुशी से एक माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में पालती है, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसको कोई ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज बेहद महंगा है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। यानी कि मैं बात कर रही हूँ हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से। कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ स्पेसिफ़िकली दिल में सुराख होना, दिल का बंद होना, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वो दिल के साथ होना, छोटे बच्चे का नॉर्मल ना होना। मैं इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हूँ। मैंने इसलिए ये किट भी पहन रखी है कि मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाऊँगी। जिस माँ का बच्चा ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, ख्वाह वो 4 महीने का हो, वो 6 साल का हो, वो 10 साल का हो, और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो, उसकी कंडीशन जो है उसका तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है। एज अ फ़ीमेल मेरे लिए भी ये बहुत तकलीफ़ दे लम्हा है, लेकिन एक इनिशिएटिव जो कि सीएम मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लिया गया, उनकी मुफ्त सर्जरीज़ यहाँ पर की जाती हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब हम कोई प्रोग्राम करें तो जो दावे किए जा रहे हैं हम जाके उनको देखें भी कि क्या वाकई यहाँ पर वो सर्जरी हो रही है या नहीं। इस वक्त भी बच्चों की सर्जरी जारी है। मैं अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाऊँगी और जाकर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर्स सेंसिटिविटी के साथ यहाँ पर हर टाइम सर्जरीज चल रही होती हैं और 10,000 केसेस यानी कि 10,000 नन्ही जानें बचाई गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए मेरे साथ हम पूरी किट को मुकम्मल करते हैं। कैप मैंने पहनी है, ये मास्क मैं पहनूंगी। चलते हैं और देखते हैं। जब हम बात करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के हवाले से चिल्ड्रन के अंदर, व्हाट इज़ इट और कितनी पेनफुल ये होती है, कितना महंगा इसका इलाज है। अभी हमने जो है वो सर्जरी वार्ड यानी कि ऑपरेशन थिएटर में प्रोफेसर साहब जो है वो सर्जरी कर रहे थे। यहाँ पे सर्जरीज़ थॉरली चल रही होती है। 10,000 सर्जरीज़ जो है वो इस इनिशिएटिव के तहत हो भी चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है क्या बेसिकली? कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ दिल की पैदाइशी बीमारियों का नाम है और इसके अंदर जो पैदाइश के वक्त दिल के अंदर
नॉर्मल जो जिस तरह दिल का स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है। सुराख हो सकते हैं चेम्बर्स के बीच में, वैल्व की तंगी हो सकती है, शरियानें तंग हो सकती हैं, शरियानों का मुंह गलत तरफ लगा हो सकता है। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजीज़ेज़ होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसके बाद सरवाइव कर पाते हैं अगर उनकी सर्जरी टाइमली ना हो सके? बेसिकली तकरीबन आप अंदाज़ लगा लें पाकिस्तान में 5 मिलियन के लगभग बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें से हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चों को ये बीमारी होती है। इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी आप ब्रेन, गुर्दे, हड्डियाँ वगैरह सारों को एक तरफ जमा कर लें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ एडेड अलोन इज़, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, द हार्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट इस तरह की है कि उसके अंदर इट इज़ वेरी कॉमन। तो उसका मतलब यही है कि जी 50,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और उन बच्चों में से तकरीबन 50% यानी 25,000 बच्चों को पहले साल के अंदर अंदर सर्जरी की ज़रूरत है टू सर्वाइव। तो जो आपका सवाल था कि जी कितनों को ज़रूरत है, उसका नंबर क्वांटम बहुत बड़ा है ऑफ पेशेंट्स हु नीड सर्जरीज। अच्छा, एक सर्जरी का कितना एक्सपेंस है एक बच्चे की सर्जरी? ओवरऑल एक्सपेंस आप अंदाज़न लगा लें तो तकरीबन 7 से 8-9 लाख तक का खर्चा आता है ऑन अ सर्जरी। द डिस्पोजेबल्स, मेडिकेशंस, ICU केयर, हॉस्पिटल कॉस्ट्स, ऑल ऑफ दीज इंक्लूडेड आर सब्सटैंशियल। तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सीएम मरियम नवाज के इनिशिएटिव से पहले और बाद में क्या फ़र्क आया है इस डिज़ीज़ को लेके और बच्चों की जानों को बचाने से लेके? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया था ना कि इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव endeavor to get open heart surgery done. अब children hospital, PIC, RIC, Multan, these are public sector government based hospitals. इनकी एक certain capacity है, मरीज़ हमारा इस capacity से कहीं ज़्यादा था। तो the start of the Chief Minister Child Heart Surgery Program through the PHIMC की वजह से उन्होंने public private partnership बना के गरीब लोगों के लिए ये हेल्थ केयर, ये फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अफोर्डेबल बनाई हैं और उनको ये अवेलेबल की हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर जो है वो फ्री सर्जरीज़ हो रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो किस तरह से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल को जहाँ पे सर्जरी? देखिए, जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, आई थिंक वो क्योंकि सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट हमारी सरकारी यानी जैसे लाइक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो तरीक़ाकार यही है, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आएंगे, आपको देखा जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट एवेलुएट करता है, और इफ़ दे फील दैट अ सर्जरी इज़ नीडेड एट दिस टाइम, देन एट ए कॉमन मीटिंग वो पेशेंट प्रेजेंट होता है, और उनमें से जो पेशेंट सरकारी फिर हम उनको वेटिंग लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। दोज हु आर इमरजेंसीज ऑफ कोर्स दे गो टू एन इमरजेंसी लाइन, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जिन आंखों में शरारतें, उन आंखों में नमी, जिन हाथों में खिलौने, उनमें मशीनें नज़र आ रही हैं हमें। ये ICU का मंज़र है, ये इन छोटे बच्चों का मंज़र है जो इस डिज़ीज़ के साथ पैदा होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी सर्जरीज़ हो चुकी हैं। मुझे यहाँ पे कुछ बेड्स के साथ बैलून्स देख के बचपना याद आता है कि एक बच्चे का बचपना हंसता, मुस्कुराता, खेलता हुआ और शरारतें करता हुआ ये अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता, और वही मनाज़र यहाँ पर मौजूद हैं। ये तकलीफ़ दे मनाज़र होते हैं कि एक बच्चा जो है उसको मशीन लगी हुई है, उसको बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, किसी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, पेरेंट्स ICU के बाहर वेट करते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। मैं अगर इस इनिशिएटिव की बात करूं तो सीएम मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव से पहले बहुत सारे बच्चे अपनी जान की बाजी हार जाते थे। एक बचपन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। ये पहली गवर्नमेंट है, ये पहला इनिशिएटिव है जहां पर इन बच्चों के हवाले से सोचा गया
और इनको मुफ्त सर्जरी, जो कि एक बहुत महंगी सर्जरी है, वो इनको दी गई और बहुत कम अरसे में 10,000 का फिगर पूरा किया गया। आईसीयू के मनाज़र आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरे हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो मशीनरी है, ये मशीनरी स्पेशली बाहर से मंगवाई गई है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसको लेकर चल रही है और उसको अफोर्ड कर रही है। यहाँ के डॉक्टर्स इनके साथ ताउन कर रहे हैं। मैं इस वक्त जिस आईसीयू में मौजूद हूँ, यहाँ पे नौमौलूद बच्चे भी हैं। इनको स्पेसिफ़िकली यहाँ पे इंटेंस केयर दी जाती है। मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ, चूँकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि किस तरह से इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में सर्जरी के बाद इंटेंस केयर में रखा जाता है ताकि इनको ठीक करके फिर वार्ड में शिफ्ट किया जा सके। और एक चीज़ जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की वो ये, आप यहाँ पे सफाई देखें। सरकारी हस्पतालों में यूजुअली बहुत सारे लोग इस चीज़ का शोर मचाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई नहीं होती, सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता, और स्पेसिफ़िकली जब फ्री में कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, इतना महंगा इलाज। मैं यहाँ पे स्टाफ की कॉपरेशन देख रही हूँ बच्चे बच्चियों के साथ, फैमिली की तरह। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ की सफाई जो है उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। इन बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को इतनी इंटेंस केयर से रखा जा रहा है। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हैट्स ऑफ टू सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा, जिनका ये इनिशिएटिव है, जिन्होंने इन बच्चों को अपना बच्चा समझा और अपना बच्चा समझने के बाद इनको जो है वो ये हार्ट सर्जरीज़ मुफ्त में और फिर एक अच्छे इन्वायरमेंट में इनको प्रोवाइड की। मैं इस वक्त आईसीयू में मौजूद हूँ, जहाँ पे इन बच्चों की इंटेंस केयर की जाती है। अभी 2 दिन पहले ही ज़ारा का कामयाब हार्ट सर्जरी हुई है और 15 साल की हैं ये। मैं इनसे पूछूंगी कि कैसा फ़ील कर रही हैं। और यहाँ पे स्पेसिफ़िकली सर्जरी के बाद जब बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं तो इनको इंटेंस केयर में रखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम उनको फेस करते हैं अगर वो, तो वो फिर ज़्यादा अरसे के लिए रखा जाता है, अदरवाइज़ उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी बेटा आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसा फ़ील कर रही हैं? अच्छा फील कर रही हूँ। पहले से बेहतर फ़ील कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपने जब होश संभाली, आपको कब पता चला कि आपको कोई मसला है? पूरी कहानी बताओ, क्या महसूस होता था? पेन होती थी, क्या होता था? हाँ जी, कमज़ोरी रहती थी और घुटनों में भी दर्द रहती थी। अब ठीक है जब से ऑपरेशन हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कि स्कूल जाती हो, पढ़ने जाती हो? नहीं, छोड़ दिया था जब ये मसला हुआ था ना। 4 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था आपने। कौन से इलाके से आप? मरीज के मेरे साथ ज़ारा के पेरेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र। क्या नाम है आपका? शहबाज अली, कहाँ से हैं आप? रावीरा मुरीद के से। मुरीद के से। मुझे बताएं कि बच्ची को कब पता चला आपको कि इसको क्या फ़ील होता था, कब मसला पता चला? और माशाल्लाह 15 साल की है, तो कब आपको पता चलना शुरू हुआ या बचपन से पता लग गया था? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ECG ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਤੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਰੇਟ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बाहर आपने पता किया था कि इलाज कितने का है कुछ?
जी बाहर पता किया तो कह रहे सन कि 11-12 लाख के करीब आपका ये इलाज होगा। यहाँ पे तो कोई हमारा पैसा नहीं लगा, फ्री में ही काम हो गया। अच्छा, ये सीएम मरियम नवाज साहिबा का इनिशिएटिव है, उन्होंने ये इन बच्चों को ये उनके लिए स्टार्ट किया और मुफ्त में उनको इलाज जो है वो प्रोवाइड किया, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे बच्चों की इधर जान बच गई। हम तो ये इलाज बाहर से नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम दुआई दे सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब ज़ारा के बारे में आपको पता चला कि ये बच्ची इस तकलीफ़ से गुजर रही है, तो तब आप क्या महसूस कर रही थी? हम बहुत परेशान थे कि हम कहाँ जाएं, इसे बाहर चढ़ता था तो फिर म्यू में आए, उन्होंने यहाँ भेज दिया, फिर हमने टेस्ट कराया, इसके दिल का मसला निकल आया। हम बहुत परेशान से कहाँ जाएं, इतना महंगा इलाज है। फिर यहाँ हमें टाइम मिला, हम यहाँ आ गए। यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए, उनको थोड़ा सा लाइट फील कराने के लिए ये एक प्ले एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर आते हैं। हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जब कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स तकलीफ़ से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल की बजाय घर जैसा माहौल मिले या फिर उसको और दोस्त मिले। आप देख सकते हैं सारे बच्चे घुल मिल के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात भी अभी कर रहे थे। मैंने भी अभी थोड़ी सी बातचीत की है, अभी हम बातचीत और करते भी हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो उनकी क्या रूटीन होती है, क्योंकि ये वो बच्चे जो सर्जरी के बाद यहाँ पे एडमिट होते हैं और फिर सारा दिन उनका तकरीबन यहीं पे गुजर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर मोहिउद्दीन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम इधर लाहौर अस्करी 5 कलमा चौक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप इसको यहाँ लेके आए? इसको जब ये 3 मंथ का था तो दूध पीता था तो इसके होंठ नीले हो जाते थे, तो इसकी प्रोसीजर करवाया तो काफ़ी देर चला। उसके बाद फिर बीसी साहब को दिखाया, मसूद सादिक साहब को, तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट होगा। तो कुछ अर्सा पहले हमें बताया गया कि सीएम साहिबा ने हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है फ्री में, तो हमने फिर अप्रोच किया। तो अप्रोच करके यहाँ पे बच्चे को एडमिट करवाया, तो वीसी साहब ने बड़ा अच्छा हमें दिया कि जी आप बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे ताउन किया हमारे। तो हॉस्पिटल्स के अंदर यूजुअली जब इंसान आता है, अब मैं आई हूँ तो मरीजों को देख के वैसे ही एक आप मेंटली हाँ जी तो इस तरह का एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है और ये आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अच्छी ये है उन्होंने किया, लेकिन होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चे इतना बड़ा इशू, ज़्यादा टाइम उनका यहाँ पे सारा दिन क्या गुजरता मैसेज है। देना चाहेंगी? सीएम मरियम नवाज साहिबा का ये इनिशिएटिव है, एज अ मदर आप उनको क्या मैसेज देती हैं? सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, उन्होंने ये चीज़, उन्होंने इतना ख्याल किया माम का, उन्होंने ये निकाली कि नहीं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना, इसका है ये खर्चा इतना बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा उन्होंने किया, थैंक यू सो मच। एक माँ के लिए बहुत तकलीफ़देह लम्हा होता है कि उसका बच्चा या बच्ची किसी तकलीफ़ से गुजर रही है और बेबस भी होते हैं पेरेंट्स, दुआएं भी करते हैं। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब ये नहीं होती और किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है तो पेरेंट्स की तकलीफ़ के सामने किसी की तकलीफ़ कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से हैं? मैं दीपालपुर शहर से हूँ। क्या हुआ है आपकी बेटी को? कितने मेरी साल की है? ये 4 साल की है, इसको हार्ट का मसला है। हम कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है। तो आपने कैसे चेकअप पहले कराया, कैसे पता चला कि इसको हार्ट का? जब ये पैदा हुई है तो हमें पता चल गया था, हम उज़्मा काज़मी से इसका चेकअप करवाते रहे। दीपालपुर में? नहीं, इधर आके, उधर डॉक्टर नहीं है, दीपालपुर में डॉक्टर नहीं है हार्ट का, इधर आके चेकअप करवाते रहे। पहले साहिवाल में प्राइवेट में करवाते रहे, इधर आके भी करवाते रहे। मैं मरियम नवाज़ का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ ने हमारी बेटी की सर्जरी करवाई है। तो अल्लाह करेगा हमारी बेटी बेहतर हो जाएगी, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी, हम हंसेगी, खेलेगी, चलेगी, हम भी उससे देखेंगे, खुश होएंगे और उसको दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।
मेरे साथ इस वक्त फरवा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम सलाम जी, ठीक हो? जी। मुझे फरवा ये बताओ कितने साल की हो? मैं 14 साल 14 साल की हो। जी। कहाँ से आई हो? मैं दीपालपुर से। दीपालपुर से आई हो। जी। मुझे बताओ कि सर्जरी से पहले क्या महसूस कर रही थी और जब सर्जरी होके तुम बाहर आई तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? बस सर्जरी पहले तो नहीं सही लग रहा, जबकि क्या हो फील गई। करती थी? कमज़ोर फील करती थी? जी। बुखार होता था? क्या फील जी, करती कमज़ोर और सांस चढ़ता था, भागती थी, बात नहीं की जा रही थी, खांसी आती थी। और सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत अब मैं अपने आप को बहुत ठीक कर रही हूँ। अल्लाह का बहुत आसान है मेरे से। और फरवा क्या करती हो? पढ़ती हो? जी, कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 क्लास में पढ़ती हो? जी। मुझे बताओ कि ये जो आपको पता है कि ये जो सर्जरी हुई है ये गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है। मैं मरियम नवाज से बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ, उसने मेरी सर्जरी करवाई। पहले तो चला नहीं जाता था, माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे सर्जरी हो जाए। और मैं बहुत शुक्रिया गुज़ार, बहुत ही। अब मैं अपनी खुशी से आंसू भी आ रहे, इतनी मैं पे खुश हूँ। मैं जब फरवा से पहले भी बात करी थी तो फरवा की आंखों में आंसू आए तो मैंने पूछा तो कहती कि ये खुशी के आंसू हैं। उस बच्ची का ग्रेटिट्यूड आप देखें कि वो हर बात के साथ कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं सर्जरी के बाद चल पा रही हूँ। मैं ये सोच नहीं सकती थी, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद मैं ये बार इनिशिएटिव इसलिए नहीं इसके बारे में बात कर रही कि ये जो इनिशिएटिव है ये कि कोई प्रमोशन है, ये ज़िंदगियां बदलने का नाम है। यहाँ पर मैं इसलिए इमोशनल हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है जिनका नाम फरवा है वो भी 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही थी, उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तो वो जो तकलीफ़ है उसको इनको देखकर उस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का बच्चों के लिए ये इक़दाम इंतहाई काबिल सताइश है। कम अरसे में 10,000 बच्चों की मुफ्त सर्जरी, न सिर्फ ये बल्कि बेहतरीन माहौल की फराहमी और बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स की टीम को मदऊ करना एक बड़ा और इंसानियत दोस्त कदम है और ऐसे मंसूबे वाकई तारीफ के मुस्तहिक होते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह